ओम शांति। आज 4 जनवरी 2026 आज के अव्यक्त बाप दादा मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2008 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा मुरली का टाइटल है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारण कर मनसा साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारण कर मनसा साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की जो दुनिया असंभव कहती है। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की बाबा पूछ रहे हैं जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना। बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की संकल्प किया। हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सब ने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को सब धर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। बाबा कहते आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा, आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना। हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं। बाबा कहते पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा पॉइंट है वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता।
वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। तीसरा पॉइंट है, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता है। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। रूहानी नशा, सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? बाबा कहते, जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है, वे सदा नहीं रहता, कभी रहता कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते हो, लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना? जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। सदा देखना सोचना सदा है। डबल फॉरनर्स नहीं हाथ उठा रहे, थोड़े उठा रहे हैं, टीचर्स उठाओ सदा, ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा है वो सदा, जो सदा है वो सदा वाले उठाओ। बहुत थोड़े हैं, पांडव उठाओ। बाबा कहते, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं, सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो उस समय शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर, तो बाप से ऊंचा होता है, तो चेक करो। अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? मन में, अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो? समय की पुकार भक्तों की पुकार। बाबा कहते, समय को देख रहे हो, समय की पुकार भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी और पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, बाबा कहते, अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता,
जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना। बाबा कहते 4 बातें चेक करना, एक वृत्ति, दूसरा संबंध, संपर्क में शुभ भावना, शुभ कामना, ये तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है, सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछें। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में ये प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं, उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। बाबा कहते अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? बाबा कहते पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले अपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी या विश्वकारी उपकारी बनने के लिए, उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है पर चिंतन, दूसरा है पर दर्शन और तीसरा है पर मत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। ये 3 शब्द ही विघन रूप बनते हैं, याद है ना? नई बात नहीं है, तो कल चेक करना। अमृत वेले बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है। समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना, साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। यह आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी, आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे, हम सब साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है, क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताए क्या देखा, कमी किस बात की है। तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर
फुल स्टॉप लगाना इसी की कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा। लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की बात मात्रा लग जाती है। ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कॉमा आश्चर्य की निशानी क्यों, क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी। बाबा कहते अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसीलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा व और मात्राएं लग गई। पसंद है कांध हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। अकेला नहीं जाना चाहता तो क्या करेंगे। अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी को पर्सनैलिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। प्योरिटी को पर्सनैलिटी, रियलिटी को रॉयल्टी कहा जाता है। रियलिटी रॉयल्टी कहा जाता है तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष तारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसे रॉयल्टी और किसी की नहीं। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्मात्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर भी सब खुश हो जाते। चित्रों द्वारा ही कितनी दुआएं लेते हैं। तो ये सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा। उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले।
संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है? पवित्र भाव, योगी भाव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप। योगी पसंद है, बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्र लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर के चक्र लगा सकता है। तो इस जनवरी अव्यक्तिवास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे, प्यार है ना? 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे, प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की बातें करते हो, सभी उलाना देते बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? तो बाप भी उलाना देते हैं कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे, प्यार भी है, क्योंकि बाप यही चाहते कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेके रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वे चेक करना, मजबूत है ना? साथ चलना है तो हाथ उठाओ, चलना है। अच्छा टीचर्स, पीछे वाले कुर्सी वाले पांडव हाथ उठाओ, तो समान बनेंगे, तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन ये दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो अलबेलेपन को ख़त्म करो। ज़्यादा में ज़्यादा देखा है कि 1 मास फुल उमंग रहता है, 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है। फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी ये वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। बाबा कहते उसको समाप्त करेंगे ना। हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिक दिल में ये रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है, सिर्फ चलना नहीं लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वे हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो पहली बार आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे, गे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, बाप दादा को विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामनी होती है, बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामनी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे मदद, याद, प्यार भेजते हैं। बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसे जो सिक्की लदे याद करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता।
आप लोग 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों को याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद पार पहुंच जाता है। उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुणा याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर के अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ। एक फुल स्टॉप, दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण में फैलानी है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग रोक देके यह पुण्य बड़ा है, छोड़ नहीं दो। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है, ये श्राप नहीं दे दो। पुण्य का काम करो, बदले के दिखाएंगे, बदलना ही है। उम्मीद की उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद और प्यार और नमस्ते। अच्छा वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है, पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था के अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेंगी। इसलिए निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। अच्छा, ओम शांति।